बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। लर्निंग पॉइंट QS चैनल पर आपको खुशामदीद। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट QS को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो हम आज की इस लेक्चर में 9th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व किए जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं उनको हमने रिकॉग्नाइज किया कि आइडेंटिफाई किया कि कौन सा मैट्रिक्स दिए हुए मैट्रिक्स में से कैसे चूज़ किया जा सकता है। तो आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 का हम स्टार्ट लेंगे। उसके अंदर है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकाला जाता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जैसे मसलन ये 3 है ना, तो अगर हम 3 का नेगेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -3। इसी तरह अगर 5 है तो 5 का नेगेटिव -5 आ जाएगा। ये 3 और इसका नेगेटिव -3 यानी उसका साइन चेंज कर दिया। 5 का नेगेटिव -5। नेगेटिव मीन यहाँ पर नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उस मैट्रिक्स को माइनस कर देना है, उसका नहीं। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका आपने साइन को अपोजिट कर देना है। जो माइनस प्लस है उसको माइनस कर देना है, जो माइनस है उसको आपने प्लस कर देना। फिर जो नया मैट्रिक्स आएगा वो पहले मैट्रिक्स का नेगेटिव होगा। जैसे ये 3 और -3 है, ये एक दूसरे के लिए अपोजिट है, नेगेटिव है, यानी ये +3 है, ये -3 है। और इन दोनों का जो सम है ना, -3 और +3 का, ये इक्वल टू 0 आता है। इस लिहाज से ये एक दूसरे के लिए नेगेटिव है। इसको दूसरे अल्फाज में हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। एडिटिव इनवर्स यानी ऐसे दो नंबर्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, साइन उनके अपोजिट हो, वो एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। क्यों कि इन दोनों का सम जो है वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है। जैसे 5 और -5 है, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। सो क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह हम जब किसी भी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव निकालते हैं तो इस तरीके से निकाला जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर 1 0 -1, ये हमें इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है। अब हमने इसका नेगेटिव निकालना है। इसका सिंबल है ए। सबसे पहले हम ए को नेगेटिव करेंगे -a, फिर हम इस मैट्रिक्स को भी नेगेटिव करेंगे 1 0 -1। अब ये माइनस जो है ना, इसको अंदर इसके साइन चेंज कर देंगे। -1 0 और 1 का साइन हो जाएगा +1। Changing the sign of all the entries of a matrix is called negative of that matrix। यानी किसी भी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर देना जो है वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव कहलाता है। उसकी जितनी एंट्रीज हैं सबका साइन चेंज कर देंगे 0 के अलावा। 0 जो है वो न्यूट्रल अदद होता है, इसका कोई साइन नहीं होता। सो 0 0 रहेगा। बाकी जितनी एंट्रीज होंगी जो प्लस है माइनस कर देंगे, जो माइनस है वो प्लस कर देंगे। चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज अदर देन 0 ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी कॉलम की तमाम एंट्रीज का साइन उलट देना जो है वो उसका नेगेटिव बन जाता है। सो ये इसका नेगेटिव आ गया ए का। इस तरह नेगेटिव निकाला जाएगा। अब हम इसी तरीके से सिंपल है, आपको बस ये ज़हन नशीन रहना चाहिए कि जितनी एंट्रीज हैं आपने जस्ट उनका साइन चेंज कर देना है। जैसे ये बी क्वेश्चन है हमारे पास, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर जो आपके पास एंट्रीज हैं वो हैं 3 -1 2 और 1। ये एक मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास दिया हुआ है 3 -1 2 1। अब हमने इसका नेगेटिव निकालना है। पहले अगर आपने इस तरह लिखना है तो लिख लें।
अगर नहीं लिखना तो ये वाला जो स्टेप अभी हम करने जा रहे हैं ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ऑल द एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। माइनस जब जाएगा वैसे भी माइनस बाहर से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज करेगा, 3 प्लस है माइनस हो जाएगा, -1 है +1 हो जाएगा, 2 प्लस है -1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस है -1, ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी आ गया। इस तरह आप किसी मैट्रिक्स का जो है वो नेगेटिव निकालते हैं। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स 2 6 3 2 3 2 ये आ गया, इसका नेगेटिव निकालने 2 3 नेगेटिव ऑफ नेगेटिव सी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी, यानी ये मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, इसका साइन चेंज कर देंगे, सारे प्लस हैं तो सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स सी ये आ गई। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स, डी की एंट्रीज हैं -3 2 -4 और 5। अब डी को आप माइनस कर देंगे, -3 -4 2 और 5 आ गया। ये -3 जो है ये अंदर इसके साइन चेंज कर देगा, 3 माइनस है +3 हो जाएगा, 2 प्लस है -2 हो जाएगा, 4 माइनस है +4 हो जाएगा, और 5 जो है ये -5 हो जाएगा। यूँ इसकी जो है वो साइन चेंज होने से ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी हासिल हो गया। अब ई मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू 1 5 1 -5 2 3 ये आ गया। इसका नेगेटिव आप मालूम करेंगे, -e -1 2 -5 3 होल मैट्रिक्स। अब इसके साइन चेंज कर देंगे, साइन उलट देंगे, 1 प्लस है -1 हो जाएगा, 5 माइनस है प्लस हो जाएगा, 2 प्लस है माइनस हो जाएगा, 3 प्लस है माइनस हो जाएगा। एक और चीज़ है इसमें कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस साइन कंसिडर किया जाता है मैथमेटिक्स में। सो जब आप -5 को +5 बनाएंगे तो इधर आपको प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो बगैर साइन के भी प्लस का 5 जो है वो लिया जाएगा। इस तरह ये था टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर के नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। एक बार फिर आपको क्लियर कर देते हैं कि जितनी एंट्रीज मौजूद होती हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर देने को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पास है, इसका आपने ट्रांसपोज निकालना है 0 1 -2। ट्रांसपोज क्या चीज़ है और कैसे निकाला जाता है। एक तो ट्रांसपोज को पहले मेंशन करने का तरीका है कि ए के ऊपर आप स्मॉल टी लगाएंगे तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है उसके ऊपर भी आप टी ट्रांसपोज लगा देंगे। अब ट्रांसपोज मालूम कैसे किया जाता है। ट्रांसपोज यूं होता है कि जितनी भी एक मैट्रिक्स के अंदर कॉलम होते हैं वो रोज बना देते हैं और रोज जो है वो कॉलम बना देते हैं, यानी इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम और रोज जब आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो वो ट्रांसपोज उसका बन जाता है। इसका तरीका ये होता है कि मसलन ये कॉलम लिखा हुआ है तो इस कॉलम की हम रो बनाएंगे, तो इसको आपने इस बिल्कुल इसके अंदर कोई आपने ज्यादा जो है वो इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसकी जो ऑर्डर ऑफ नंबर्स हैं उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ये कॉलम है, इस कॉलम को आपने यूं ही ऊपर ओरिएंटेट कर देना, यानी फर्ज किया कि ये आपके पास एक कॉलम है जिसकी एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये एंड पे है, सिरों पे है। अब आपने इस कॉलम को यूं करना है, बस यूं कर देना है। वो पहला मेंबर जो है पहली एंट्री उधर ही रही है, ये दूसरी एंट्री इधर आ गई है और तीसरी एंट्री जो है ये एक स्टेट में आ गई है, हॉरिजॉन्टल शक्ल में आ गई है, तो ये इसकी रो बन गई है। तो इसकी जब हम रो बनाएंगे क्या करेंगे 0 1 -2। यहां पर आपने
कोई साइन चेंज नहीं करना, कोई नंबर को अपनी जगह से आपने उठाकर इधर उधर नहीं करना। ये कॉलम है, इस कॉलम को आपने बिल्कुल इसी तरह आपने उठा के इसको यूं ओरिएंटेट कर देना, घुमा देना, इसको यहां से ऊपर ले जाना है। ये इसका समझ लें पाइवट पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये जो कॉलम है ये घूम रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, ये इसकी रो बन जाएगी। जब रो बन जाएगी तो ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। जब ट्रांसपोज आप निकाल चुकेंगे यानी कॉलम की रो बना देंगे, फिर आप ऊपर टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर फिर टी लिखेंगे तो इट मींस कि आप इसका फिर जब तक आप टी लिखते जाएंगे वो ये बताता जाएगा कि आप इसका ट्रांसपोज निकालते जाएं। लिहाजा जब ट्रांसपोज निकालना फिर नहीं टी ऊपर लगानी। ये इसका था, आप समझ लें फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड है बी। बी के अंदर है 5 1 -6, ये रो है। इस पहले इसको ट्रांसपोज लिखते हैं, बी ट्रांसपोज 5 1 -6, इसको आपने ट्रांसपोज करना है। अब इसको ट्रांसपोज कर देना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कॉलम रोज बनते हैं और रोज कॉलम बन जाती हैं। सो ये इसके अंदर एक ही रो है कि ये रो मैट्रिक्स है, तो इसका जब हमने ट्रांसपोज निकालना है तो इस रो को हमने कॉलम बना देना है। जब हम कॉलम की रो बनाते हैं तो हम इसको यूं ओरिएंटेट करते हैं, यानी कॉलम जो है वो जब ओरिएंटेट होगा तो यूं ओरिएंटेट हो जाएगा ये कॉलम, और जब रो ओरिएंटेट होगी तो रो यूं ओरिएंटेट हो जाएगी। यानी ये कॉलम है तो ये इसकी रो बन गई है, और अगर ऑलरेडी रो है तो ये पॉइंट फिक्स रहेगा और ये रो जो है ये ऐसे कॉलम, यानी रो को नीचे की तरफ आप लेकर आएंगे 5 1 -6। ये जो आपके पास आएगा मैट्रिक्स, ये बी का क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा। इस तरह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस जो है वो निकाला जाता है। कॉलम जो होते हैं उसको ऊपर की तरफ आप रो बना देते हैं, रो जो होती है उसको नीचे की तरफ ओरिएंटेट करके आप उसका कॉलम बना देते हैं। तो ये 2 पार्ट्स अभी 5 क्वेश्चन के हमने किए हैं। इसके फर्दर पार्ट्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको कवर करेंगे। आप वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि दीगर सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो हैं वो भी आप तक उनका नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।